दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक अखाड़े में एक बार फिर वही पुरानी जंग शुरू हो गई। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली वापसी है, तो दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची का वो बयान जिसने कूटनीति की मेज पर बारूद बिछा दिया। ईरान ने एक इंटरव्यू के जरिए दुनिया को संदेश दिया कि प्रतिबंध हटाओ तो बात करेंगे, लेकिन इस पूरी बातचीत के पीछे जो आक्रामकता और शर्तें छिपी हैं वे संकेत दे रही हैं कि पश्चिम एशिया का ये ज्वालामुखी फटने की कगार पर है। ईरान का दांव गेंद अब तुम्हारे पाले में है। ईरान के तेवर इस समय झुकेंगे नहीं वाले मूड में हैं। उप प्रदेश मंत्री रवांची ने साफ कर दिया कि ईरान बातचीत से भाग नहीं रहा, लेकिन वो भीख भी नहीं मांग रहा। उनका सीधा तर्क है कि यदि अमेरिका परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करना चाहता है तो उसे पहले अपनी आर्थिक घेराबंदी खत्म करनी होगी। ईरान की रणनीति जैसे को तैसा वाली है। सर्वोच्च नेता खामेनेई के सलाहकारों ने भी सुर मिलाते हुए कहा कि डील तभी होगी जब प्रतिबंध तुरंत हटेंगे। ये ईरान का एक सोचा समझा कूटनीतिक पैंतरा है, जिसमें वो खुद को एक शांति प्रिय लेकिन स्वाभिमानी देश के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन असल पेच कहीं और फंसा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की लक्ष्मण रेखा। कैसे? ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं होंगी। तेहरान के लिए ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता का ढाल है। रवांची का कहना है कि रक्षात्मक क्षमताओं पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी ओर अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी विवाद की जड़ है। अमेरिका जानता है कि बिना मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए परमाणु डील सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ईरान की ये मिसाइलें इजराइल और खाड़ी देशों के लिए सीधा खतरा है और ट्रंप प्रशासन इस खतरे को नजरअंदाज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप 2.0 शून्य परमाणु क्षमता की जिद। डोनाल्ड ट्रंप और उनके नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो की जोड़ी ने अपनी मंशा साफ कर दी। ट्रंप प्रशासन ईरान को जीरो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर लाना चाहता है। रूबियो का कड़ा रुख यह बताता है कि अमेरिका अब आधी अधूरी डील के पक्ष में नहीं है। अमेरिका की मांगे किसी सरेंडर से भी कम नहीं है। अमेरिका चाहता क्या है वो समझ लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह बंद किया जाए, अमेरिका चाहता है। क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह और हमास को मदद रोकी जाए, ये अमेरिका चाहता है। यूरेनियम के भंडार को नष्ट किया जाए और किसी तीसरे देश को भेज दिया जाए, तीसरे देश में वो भेज दिया जाए, ये अमेरिका की शर्तें हैं। ट्रंप की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट, डील करो या परिणाम भुगतो। ये भाषा कूटनीतिक कम और युद्ध की ललकार ज्यादा लगती है, लेकिन इधर से खामेनेई की तरफ से भी बार बार ललकार दी जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस कूटनीतिक डेडलॉक का मुख्य केंद्र 3 बड़े विवादित मुद्दे हैं, जो दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों पर ईरान की स्पष्ट शर्त है और पहले घेराबंदी हटाई जाए तभी मेज पर बात होगी, जबकि अमेरिका की सख्त मांग यह है कि राहत देने से पहले ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन रोकना। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर टकराव और भी तीखा है। जहां ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का अटूट हिस्सा मानकर चर्चा से बाहर रखने पर अड़ा है, वहीं ट्रंप प्रशासन इसे किसी भी नए समझौते की अनिवार्य शर्त मान रहा है। अंततः यूरेनियम स्टॉक को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। ईरान अपना भंडार अपने ही पास सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि इस परमाणु सामग्री को या तो पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए या किसी तीसरे देश को ट्रांसफर कर दिया जाए। इन विपरीत ध्रुवों के कारण फिलहाल किसी सार्थक समझौते की उम्मीद अभी भी एक धुंधली बनी हुई है, धुंधली नजर आती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या शांति की उम्मीद है या महायुद्ध की आहट है, क्योंकि बीते काफी समय से हम देख रहे हैं कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिका बार बार अपने युद्धपोत भेज रहा है। 2 बड़े युद्धपोत अमेरिका वहां भेज चुका है, अब्राहम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड, ये 2 बड़े युद्धपोत वहां भेज चुका है। उधर से ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान भी बार बार धमकियां दे रहा है कि अगर एक गोली भी चली तो हम जवाब बहुत तगड़ा देंगे। इन सब कवायदों के बीच क्या थोड़ी सी भी उम्मीद है ये युद्ध को टालने की, या ये युद्ध की आहट है? हाल ही में ओमान और जिनेवा में हुई गोपनीय और औपचारिक वार्ताएं बेनतीजा खत्म हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे भरना नामुमकिन सा लग रहा है। ईरान सम्मान की बात कर रहा है तो अमेरिका संपूर्ण नियंत्रण की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम
अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से पीछे हटना उसके लिए रणनीतिक हार होगी। वहीं ट्रंप के लिए ईरान को झुकाना उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे बड़ा एक ये कहा जाए कि उनकी अचीवमेंट होगी या उनकी सबसे बड़ी परीक्षा यही है। आज की स्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि गेंद भले ही अमेरिका के पाले में हो, लेकिन बल्ला ईरान ने भी मजबूती से पकड़ रखा है। अगर ट्रंप ने प्रतिबंध नहीं हटाए और ईरान ने अपनी मिसाइल जिद नहीं छोड़ी तो आने वाले समय में कूटनीति की जगह मिसाइलें बोलती हुई नजर आ सकती हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का क्या कहना है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।